गाइस, राधे राधे। वेलकम टू ठाकुर जी ब्लॉग लाइव। सभी का स्वागत है ठाकुर जी ब्लॉग में। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेसिपी लेकर आई हूँ। नवरात्रि अभी आने वाली है, बहुत ही नज़दीक है नवरात्रि। तो नवरात्रि में 9 दिन का जो लोग व्रत रखते हैं, जो एक टाइम सेंधा नमक खाते हैं, उनके लिए ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नवरात्रि में अगर हमें कुछ खाना है एक टाइम सेंधा नमक का, तो हमें क्या खाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस करके ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो ये मैं जा रही हूँ अभी साबूदाना का वड़ा बनाने, साबूदाना वड़ा जिसे बोलते हैं। तो हम जो 9 दिन का फास्टिंग रखते हैं, जो लोग एक टाइम खाना खाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक खाते हैं, सॉरी खाना नहीं, सेंधा नमक जो लोग खाते हैं, तो रात में मतलब इसको हल्का भी रहेगा और सही भी रहता है, तो खा सकते हैं। साबूदाना को हम पहले होल नाइट भिंगा लेंगे। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ अभी कि मैं साबूदाना को भिंगा कर रखी थी, मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ब्लॉग शूट करना चाहिए, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ लाइव में, ब्लॉग में, सॉरी यार, लाइव चलते रहता है दिन भर बस दिमाग में, सॉरी आप लोग ध्यान मत दीजिए। प्लीज़ चलते हैं कि अभी रेसिपी की तरफ। साबूदाने को सोक कर लिया था, कम से कम इसे मैंने 4 से 5 घंटे भिंगा के रखा था। बहुत ही अच्छा फूल गया है ये, और ये हो गया है साबूदाना। अभी इसको मैं जा रही हूँ फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि फ्रिज में थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ये, अभी भिंगाने की वजह से पूरा मसल जा रहा है। तो इसमें अभी हम पोटैटो बॉयल करने के लिए, मैं यहाँ पे पोटैटो बॉयल करने के लिए रख दी हूँ, आप सभी देख सकते हैं। मैं निकाल के फिर दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं साबूदाना वड़ा बनाने के लिए साबूदाने को सोक कर ली हूँ। ओवर हो गया है ये सोक होके। तो अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी थोड़े टाइम के लिए, ढक के 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा टाइट हो जाए अच्छे से। फिर हम आलू को बॉयल करके इसमें मिक्स करेंगे, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैंने पोटैटो को बॉयल कर लिया है, बॉयल करके मैं निकाल ली हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ चॉप किया है, और हरी मिर्च है, थोड़ा सा क्यूमिन सीड जीरा था, थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी, सेंधा नमक, मैं सारा इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ अभी, आप सभी देख सकते हैं वीडियो में। और फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैं अब साबूदाना मिक्स करूँगी, और मिक्स करके मैं इसके टिक्की का शेप दूँगी। आप सभी देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया है, और अभी से मैं इसका छोटा छोटा बॉल बनाऊंगी। बॉल बना करके टिक्की का शेप दे करके रेडी करके रख लूँगी। फिर उसके बाद से इसे हमें फ्राई करना रहेगा। तो आप सभी देख सकते हैं मैं एक हाथ से फ़ोन ली हूँ, शूट कर रही हूँ, और दूसरे हाथ से मैं ये शेप दे रही हूँ। तो ऐसे ही हमें बनाना है साबूदाना वड़ा। ये हम फास्टिंग में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 9 दिन की नवरात्रि चलेगी अभी, उसमें हम ये चीज़ें खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो इंग्रेडिएंट्स था वो रेडी हो गया है सब। शेप भी दे दिया है मैंने, छोटा छोटा शेप देना है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सब मैंने रेडी कर लिया है, और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी अभी। और अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम करने के लिए, और मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल फास्टिंग का ही है, ग्राउंडनट जिसे मूंगफली का ऑयल बोला जाता है, वो है। इसे हम नवरात्रि में यूज़ कर सकते हैं फास्टिंग में, क्योंकि मूंगफली हम भून कर भी खाते हैं, जो सिंगदाने होते हैं, तो इसका ऑयल हम खा सकते हैं। तो जैसे कि कहीं कहीं जगहों पे ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ये लगता है कि फास्टिंग में घी ही खाएं, या
कौन सा ऑयल खाएं, तो हम ग्राउंडनट ऑयल खा सकते हैं, जिसके यहाँ पे अगर अवेलेबल हो तो ग्राउंडनट नवरात्रि में चल जाएगा। और मैं अब आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ, चलिए। और मैं यहाँ पे ये एक चेक कर रही हूँ कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो अभी इतना ज़्यादा तेल गरम नहीं हुआ है, हीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं वेट कर लूँगी और उसके बाद से मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए तेल गरम हो चुका है, तो मैं आप लोगों को वड़ा डाल कर दिखा रही हूँ, साबूदाना वड़ा। ये मैंने साबूदाना वड़ा लिया है हाथ में और देखिए मैं इसे डाल रही हूँ। इस तरह से आराम से डालना है। और देखिए तेल पूरा गरम हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं एक एक करके इसको डाल रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्रंची लगता है खाने में। तो जो लोग भी नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट रखते हैं, या जो लोग रेगुलर एकादशी करते हैं, जो सेंधा नमक खाते हैं एकादशी में, हम लोग तो नहीं खाते हैं, उनके लिए है ये रेसिपी। तो आप सभी लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और प्लीज़ अगर ऐड आए तो स्किप मत करिएगा आप लोग ऐड को। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, थोड़ा सा मैं घाई कर दी हूँ क्योंकि मेरी लाइव है अभी थोड़ी देर में। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लगा है, आप सभी देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है इसका। पे आप सभी देख सकते हैं कि ये फ्राई हो चुका है और अब मैं इसको निकालूंगी, ये रेडी हो गया है। तो ये है इसका फाइनल लुक, आप सभी देख सकते हैं। और इसको मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके, क्योंकि ये हो चुका है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये फिर जल जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ये चिपकता ज़्यादा है, तो एक एक करके हमेशा देखना है, पलटना है, एक एक करके ध्यान देना है इस चीज़ का, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। आप लोग को पता होगा कि साबूदाना थोड़ा चिपचिपा होता है, तो ये चिपकने लगता है। बाकी आप सभी देख सकते हैं वीडियो में कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। और ये रहा वड़ा साबूदाना जो कि रेडी हो गया है। और मैं अभी से लेकर गए हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। गरम है बहुत ज़्यादा इसलिए। और ये देखिए यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए लेके जा रही हूँ साबूदाना वड़ा को। और ये रहा हमारा साबूदाना वड़ा, और ये रहे हमारे श्री विग्रह ठाकुर जी। थोड़े से फ़ोन का प्रॉब्लम आ रहा है भाई, लाइटिंग कम है, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है, क्योंकि मेरी परीक्षाएं आ रही है इसीलिए। और यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लग सका है, आप सभी देख सकते हैं। श्रृंगार हटा दिया है मैंने, क्योंकि शाम को सोए थे तो आँखों में चला गया था, इसलिए मैंने हटा दिया था। राधे राधे। आप सभी प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।